एवरीवन, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हमारे तीनों वीडियोज यानी तीनों पार्ट में सारे अपलोडेड है। वह कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो हमारे हैं यानी हम उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो क्योंकि हमारा लास्ट टॉपिक है और यह लास्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो यानी इस चैप्टर का लास्ट वीडियो। तो इस पर हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ चुका है और उसके बाद कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन सा चैप्टर का हमारा जो प्रक्रम है चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th। अब इस चैप्टर में हमने कितने टॉपिक्स को कवर कर चुका है। पहला नंबर हमारा आता है पोषण यानी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमारे जितने टॉपिक्स बनते हैं यानी इस टॉपिक से जितने टॉपिक्स बनते हैं यानी टॉपिक्स के अंदर टॉपिक्स जितने बनते हैं सारे कवर कर चुका हूं क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में। और सेकंड हमारा होता है श्वसन रिस्पायरेशन यानी इस देखा जाए तो श्वसन से रिलेटेड जितने टॉपिक्स बने हैं मैंने पार्ट 2 वीडियो में पूरा कवर कर चुका है। अब तीसरा हमारा आता है वाहन यानी परिवहन। ये भी हमने पार्ट 3 वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक्स को कवर कर चुका है। अब हम चौथा वीडियो यानी चौथा पार्ट 4 में चौथा क्या पढ़ेंगे, उत्सर्जन। उत्सर्जन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स आज के लिए मैं इस वीडियो के लिए छोड़ दूंगा क्योंकि इस वीडियो में हमें डायग्राम बनाकर समझाना होगा क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना डायग्राम के वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। मैं उसमें उस टॉपिक्स का नाम बता दूंगा शॉर्ट में क्या पढ़ना है। उस टॉपिक्स पे डायग्राम सहित एक नया वीडियो अपलोड होगा कुछ दिनों के बाद। अभी हमें केवल टॉपिक्स को कवर करना है। टॉपिक्स कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम डायग्राम को समझ लेंगे एक वीडियो में। ठीक है, हम आज स्टार्ट करेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन, क्या आपको उत्सर्जन पढ़ से यानी पढ़ने से पता चल रहा है कि उत्सर्जन क्या है। अगर नहीं तो यस टाइप करें, अगर हाँ तो नो टाइप करें। यानी अगर हाँ पता चल रहा है तो यस करें, अगर नहीं पता चल रहा है तो नो करें, या फिर लाइक करें या डिसलाइक करें या हार्ट भेजें या कुछ और भेजें। तो हमें इससे पता चलेगा कि आप लोगों को कुछ पता चला है। उत्सर्जन, उत प्लस सर्जन। उत्सर्जन यानी देखा जाए तो हम गर्मी में पानी पीते हैं, पसीना आता है, किसके द्वारा या कौन सी प्रक्रिया, उत्सर्जन है। यानी हमारे बॉडी में जो देखा जाए तो ठंडी में तो मूत्राशय द्वारा अधिकतर निकलता है, लेकिन गर्मी में अक्सर हमारा जो वेस्ट होता है यानी अपापचय क्रिया वाला होता है वो सारे हमारे पसीनों के द्वारा निकल जाते हैं, पसीना से भी। और दूसरी भाषा में हम समझेंगे पहले वह प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी पदार्थों का निष्कासन होता है। यानी उपापचय यानी हमारे बॉडी में जो हानिकारक पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल जो हम लोग खाए हुए होते हैं यानी मल को समझा जाए। हम खाना खाए हैं, रात में खाते हैं, सुबह मल के रूप में बाहर निकाल देता है, वही हमारा उत्सर्जन की प्रक्रिया है। देखा जाए तो पदार्थों का निष्कासन होता है, उससे उत्सर्जन ही कहते हैं, उसे उत्सर्जन कहेंगे। अब उत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं। अब उत्सर्जन तो कितने प्रकार, तो ये लगभग मेन प्रमुख देखा जाए तो 2 हैं, एक मानव में एक पादप में। पहला हम क्या देंगे, पादप में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। पादप में उत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन भी पादप के लिए अपशिष्ट उत्पाद है। अपशिष्ट उत्पाद यानी वेस्ट मटेरियल है। रात्रि में पादप श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है।
यानी देखा जाए तो रात में जो पादप होता है रिस्पायरेशन के लिए क्या वायुमंडल से क्या लेता है, O2 लेता है यानी ऑक्सीजन लेता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी शुद्ध CO2 को उत्सर्जित करता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए तो पौधे में ऑक्सीजन तो देते ही है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, लेकिन इसमें कुछ उल्टा है। उल्टा यानी देखा जाए तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है और जहाँ तक मैंने बुक्स में देखा, तो मैं आपको इस तरह से नहीं बता रहा हूँ, मैं मेरे मन में जो आ रहा है, मैं बुक्स से भी पढ़ रहा हूँ और ऑनलाइन से भी पढ़ रहा हूँ। मैं दो तीन तरीके से पढ़ के आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम लोगों अधिकतर जानते हैं कि पादप हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। और वे ऑक्सीजन वे अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जित करके पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास यानी वाष्पोत्सर्जित करके जल निकाल देते हैं और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के रेजिन तथा गोंद के रूप में। गोंद आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने केला का पत्ता देखा है? केला का पत्ता जब आप फाड़ेंगे, पत्ता नहीं, पत्ता के जो पौधे होते हैं, पत्ते तो ऊपर होते हैं, पत्ते के नीचे जो होती है ना बॉडी यानी नीचे का, उसको काटेंगे तो उसमें आपको क्या निकलेगा, गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। यानी देखा जाए तो कुछ पादप अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट मटेरियल को अपने आसपास मृदा में ही उत्सर्जित कर लेते हैं। अब हम ये तो हमारा हो गया क्या, पादप में उत्सर्जन। अब हमारा सेकंड टॉपिक से मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसे छोटा करके समझेंगे। मैंने जो डायग्राम वाला बताया है वह नेक्स्ट वीडियो में यानी उसके लिए स्पेशल डायग्राम से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हमारे इस चैनल से यानी इस चैप्टर से बने हैं कवर करेंगे। अभी हम छोटा छोटा नॉर्मल पढ़ेंगे, क्योंकि 10th में नॉर्मल पढ़ना होगा और 11th-12th में हमें उसी को फुल्ली डिटेल्स के साथ पढ़ना है। मानव में उत्सर्जन वह प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में हानिकारक यानी डेंजरस नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन करना यानी करता है, होता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, उत्सर्जन या मानव में उत्सर्जन बात एक ही है, उत्सर्जन कर रहे हैं बस, और उसे उत्सर्जन कहते हैं। मानव में उत्सर्जन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ये तो हो गया मानव में उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं। एक जोड़ा किडनी, ये जो हमारे होते हैं ना पेनिस के ऊपर साइड वो हमारे किडनी होती है, और एक जोड़ा मूत्रवाहिनी यूरेटर, एक मूत्राशय यानी ब्लैडर जिसमें हमारा मूत्र एकत्रित होता है, वहीं पर हमारा सारा मूत्र एकत्रित होता है। अगर यानी देखा जाए तो पेशाब यानी टॉयलेट करने का साधन करने का सबसे अच्छा तरीका बैठ के है। आप बैठ के अगर टॉयलेट चाहे फीमेल हो चाहे मेल करेंगे तो आपका ब्लैडर खाली हो जाता है, लगभग 95 यानी 100% मान के चले। लेकिन आप जब खड़े होकर पेशाब यानी टॉयलेट करते हैं तो आपका ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होता, उसमें कुछ रह जाता है। एक मूत्राशय मार्ग यानी
यूरेथ्रा। ठीक, अब इन पर हम डायग्राम से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आज के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगला हमारा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 6।